देखिए, आज पढ़ेंगे अपन ज्वालामुखी। यानी कि ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है। ज्वालामुखी का मतलब होता है लावा का उद्गार होना। जैसे कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। प्लेट गड़तनी की जब होती है, प्लेटें गतियाँ करती हैं, तो यानी कि प्लेट मूवमेंट्स, प्लेटों की जब मूवमेंट्स होती है तो यानी कि वो द्रव अवस्था में आ जाती हैं, और द्रव अवस्था में आ जाती हैं तो मैग्मा का निर्माण हो जाता है। और जब मैग्मा का निर्माण हो जाता है तो जैसे ही पृथ्वी के ऊपर से जैसे ही चट्टानों का दबाव कम होता है, वैसे ही ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। तो इस तरह से यानी कि ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी वॉल्केनो जो आते हैं, वॉल्केनो अर्थ वर्ल्ड क्रैक ए प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ फेस इज सो हॉट इनसाइड द अर्थ। लावा यानी कि जब लावा गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है, तो यानी कि पृथ्वी के अंदर जब चट्टानें गल जाती हैं तो लावा के रूप में वो बाहर आती हैं। गैस कम आउट एस इट फैक्ट इट इज रूटेड इन द अपर लेयर। यानी कि ऊपरी चट्टानों पर जब दबाव कम होता है तो वैसे ही ये ऊपर आ जाता है। अर्थ थ्रोज विच इंटरनल मैटर कम्स आउट रिलाइज बाई वॉल्केनो वोल्ट फ्रॉम एक्मुलेशन ऑफ दीज सब्सटेंस कॉनिकल लैंडफॉर्म्स इज कॉल्ड ए वॉल्केनो माउंटेन। जब यानी कि लावा का जमा हो जाता है, लावा का जब जमा हो जाता है तो शंक्वाकार पहाड़ी का निर्माण होता है, और उनसे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ या पहाड़ियों का निर्माण हो जाता है, जिनको अपन ज्वालामुखी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। वॉल्केनीज आर रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक because it has been found that they are often found on the boundaries of plates, because plate boundaries provide weak cities for features in the upper crust. Earth from this volcano are also found at some other site which are believed to originate from the metal film and such site the now is hotspot। यानी कि जो गर्म क्षेत्र होते हैं, गर्म क्षेत्रों के अंतर्गत जब चट्टानी पदार्थ द्रव अवस्था में आते हैं तो द्रव अवस्था में आने के कारण में ज्वालामुखी का निर्माण होता है, लावा का उद्गार होता है, और लावा जो है वो द्रव अवस्था में पृथ्वी के ऊपर आता है। तो इस तरह से जब यानी कि प्लेटें एक दूसरे के नीचे छेपित होती हैं तो बड़ी मात्रा में लावा का निर्माण हो जाता है, और जब चट्टानों का दबाव कम हो जाता है तो लावा वहाँ से उद्गारित हो जाता है, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये ज्वालामुखी जो हैं, ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी। यानी कि ज्वालामुखी जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें वेस्ट एक्शन यानी कि स्थिति के आधार पर एक्टिव और वॉकिंग वॉल्केनोज यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी जिनको कह सकते हैं, जिनमें गैलेस्टिक आर नॉट अनफेमस अबाउट एक्टिज्म, बट इफ ए वॉल्केनो इज currently according or it is expected to explode soon or has signal of activity like gas, like smoke of lava और earthquake is a concealed activity। यानी कि जो सक्रिय लावा होते हैं उनसे गैसीय पदार्थ, धूल, राख, धुआं, लावा, ये लावा और इसके साथ में ये गैसीय पदार्थ निकलते हैं। यानी कि जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखियों से हमेशा गैस है, धूल है, धुआं है और लावा है, ये निकलते रहते हैं। दूसरा जो है वो डेड वोल्केनो का मतलब है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है कि जो एक बार उद्गारित हो जाते हैं लेकिन काफ़ी समय तक वो उद्गारित नहीं होते, तो उनको कहते हैं अपन डेड वोल्केनो, यानी कि मृत ज्वालामुखी। एक बार उद्गार हो गया फिर उसके बाद में उद्गार नहीं होता है, तो उनको डेड वोल्केनो, मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। These are volcanoes that scientific expected will not explode. It is estimated that the lava and magma in them gone. Now there is no heat and material left to spew into them.
If there is no memory of any volcano ever having any event expletive type of activity, then it often considered dead. Dimentum dormant or dominate volcanoes साइंटिफिक एंड स्लीप, यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं जो यानी कि एक लंबे समय के, एक बार उद्गार हो गया उसके बाद में लंबे समय के बाद में उद्गार होते हैं, उनको बोलते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी या स्लीप वॉल्कानो. स्लीप वॉल्कानो, वाई वॉल्कानो, बट इफ ए वॉल्कानो एवर cracked the very fast in the history of human memory, it is considered dormant but not dead. There are many volcanoes that after reaching of throws millions of your credit pressure and another eruption, they are considered dormant during that. The for example, Toba volcano, whose epicenter killed nearly 70,000 years ago. All humans are Indian subcontinent, and their entire human race was on the verge extinction, ready to report every 360 years. यानी कि जो लावा, ये जो ज्वालामुखी हैं, जैसे कि यूरोप है, यूरोप के अंतर्गत तो 70,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुआ, लेकिन बाद में भी वो उत्पन्न हुआ. इंडिया है, इंडिया के अंतर्गत भी दक्षिणी प्रायद्वीप जो पठार है उसके अंतर्गत भी काफ़ी समय के बाद में उद्गारित हुआ. तो इस तरह से जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार एक बार बन गया उसके बाद में उसका नहीं हुआ. तो इस तरह से ये जो हैं ये सुसुप्त ज्वालामुखी हैं. तो ये इनके अंतर्गत जो है वो समय समय के अंतर्गत ही उत्पन्न होते रहते हैं. अकॉर्डिंग टू नेचुरल जैकुलेशन जो है वो सेंट्रल इक्वेशन ऑफ वॉल्कानो, यानी कि आकार के आधार पर जो है वो भी इनको कई भागों के अंदर बांटा गया है. तो इस तरह से इनको अपन कई भागों